हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आपको थोड़ा सा प्रेडिकेट का, पहले कि हमने क्या पढ़ा था, एक समरी सी बना के छोटी सी। प्रेडिकेट हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्जेक्ट की जिसको हम अफर्म या जिसको हम डिनाई करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए जो भी स्टेटमेंट में उसने हमें कहा होगा। तो प्रेडिकेट बेसिकली आपका क्या है? प्रेडिकेट आपका जो है वो एक प्रॉपर्टी है, इस आप प्रॉपर्टी, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते थे वो इस तरह से करते हैं। प्रेडिकेट्स हमने देखा था एट द एंड ऑफ, हम लोगों ने किस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखे, इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखे। ये जो एक्स है ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आपका वेरिएबल है। और ये जो पी जो अल्फाबेट यूज हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। मींस ये प्रेडिकेट का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी इस वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इज ग्रेटर देन 3। तो एक्स वेरिएबल को शो कर रहा है, सब्जेक्ट को शो कर रहा है जिसके बारे में सेंटेंस है, और पी आपका किसको शो कर रहा है? उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि इज ग्रेटर देन 3। और आपको पता है कि ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हम प्रोपोजिशनल फंक्शन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशनल फंक्शन। हमने उस दिन देखा था कि ये आपका प्रोपोजिशन नहीं होता, लेकिन ये प्रोपोजिशन बन जाता है जैसे ही आप इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे ही आप इसको कोई भी वैल्यू एक असाइन करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका प्रोपोजिशन बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोपोजिशन बन जाएगा। जैसे ही आप इसको कोई भी एक वैल्यू असाइन करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोपोजिशन बन जाएगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, हमने ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, लाइक के इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी प्रेडिकेट्स की। उसके बाद जो हम लोगों ने जो मेन चीज पढ़ी थी वो था यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में हमने सिंपल पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या होता है? ये एक डोमेन होती है, ये आपकी एक डोमेन होती है। लाइक के हम एक बार दोबारा ऊपर इस स्टेटमेंट को ही लिख लेते हैं। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपकी डोमेन होती है, वो सेट होता है जो आप जिसकी सेंस बन रही हो यहाँ पे इस वेरिएबल को असाइन करने की। ओके, लाइक मैंने उस दिन भी बताया था कि लाइक अगर मैं यहाँ पे कहता कि मुझे कोई मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ येलो, रेड, ब्लू, इस तरह की कोई वैल्यू जिसकी सेंस नहीं बनती, वो मैं यहाँ पे जो है वो असाइन नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली हम लोगों को हमारे क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा, और गिवन होने के साथ साथ जो हमारी जो वैल्यू होगी, जो भी जो सेट होगा, उसकी बेसिकली सेंस बनती होगी कि वो यहाँ पे आप उसकी कोई सेंस होगी कि वो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को आपको यही कहा था कि वो डोमेन होती है जो इस यहाँ पे हम लोग इस एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे। वो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं या वो कोई भी सेट हो सकता है, लाइक वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, जिसकी जो है वो सेंस बनती हो कि आप इसके अंदर से वो वैल्यू जो है वो इसके अंदर वो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ओके, तो उसके बाद जो हम लोगों ने लास्ट पे जो चीज पढ़ी थी वो थी क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं जो ऊपर हम यूज कर रहे हैं बार बार, एक्स ग्रेटर देन 3। तो ये जो एक्स ग्रेटर देन 3 है, अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्वांटिफायर पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको, या ये जो एक्सप्रेशन, या ये जो प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है ना, बेसिकली ये पूरा एक प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट आपको, ये प्रेडिकेट जो है वो एक प्रोपोजिशन नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि ये प्रेडिकेट नहीं है, ये प्रोपोजिशन नहीं है। ये प्रेडिकेट जो है वो इस वक्त एक प्रोपोजिशन नहीं है, लेकिन ये प्रोपोजिशन बन जाएगा। ये आपका जो है वो प्रोपोजिशन बन जाएगा फर्स्ट
थिंग जब भी आप इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे उसी वक्त आप इसको क्या कर पाएंगे, इसको जैसी कोई वैल्यू असाइन कर पाएंगे, इसकी एक ट्रुथ वैल्यू होगी, ये आपका प्रोपोजिशन बन जाएगा और आप इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो डिफाइन कर पाएंगे कि ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। सेकंड जो हमने बात की थी वो पढ़ी थी, प्रेडिकेट आपके प्रोपोजिशन बनते हैं जब हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया क्वांटिफाई क्या होता है, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर की समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है, ये आपका प्रोपोजिशन बनेगा, जैसे ही आप इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो प्रोपोजिशन बन जाएगा, आप उसकी ट्रुथ वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। सेकंड, जब आप इसको क्वांटिफाई करेंगे, अब यहाँ पे मीनिंग आया है क्वांटिफाई, जब हम इस स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करेंगे तो ये प्रोपोजिशन बन जाएगा। तो क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिफाई का मतलब ये होता है, क्वांटिफाई मतलब काउंट। क्वांटिफाई मींस क्या होता है? काउंट, कि हम लोगों ने क्या करना है, काउंट करना है कि कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर, या जितने एलिमेंट्स, देखे ना हमें एक सेट गिवन होगा, सेट आपका कोई भी हो सकता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरह कोई भी रियल नंबर है या इंटीजर्स है, इस तरह आपके पास सेट होगा, ये देखें। तो ये जो सेट ऑफ, ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अगर वो एलिमेंट्स, ये कितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर ऐसे होंगे जो गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं, इसको कहते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफाई मींस काउंट, क्वांटिफाई मींस काउंट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो के सेटिस्फाई करें हमारे गिवन प्रेडिकेट को। ओके, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट, सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। तो क्वांटिफायर बेसिकली क्या हुआ कि हमें एक सेट दिया जाएगा और हमें काउंट करना होगा कि कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के अंदर जो गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते होंगे। अब ये बात आपको भी पता है कि अगर कोई इनफिनिट सेट है तो हम तो कभी काउंट तो कर नहीं पाएंगे। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि ये काम हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर से। कैसे करेंगे यही आज हम लोगों ने देखना है। तो हम ये काम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर से, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर से। एक टाइप हमने क्वांटिफायर की पढ़ी थी यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक हमने पढ़ी थी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक हमने देखा था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को, और इन्हीं की मदद से हम बेसिकली काउंट किया करेंगे कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे सेट के अंदर जो हमारी गिवन प्रेडिकेट को या हमारी गिवन स्टेटमेंट को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये काम हम कैसे करेंगे ये अभी हम देखते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है ये बेसिकली, देखिए दो बातों से याद रखिएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमने कब यूज करना है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमें क्या बताता है, ये दोनों का मतलब एक ही है कि कब यूज करना है और बेसिकली वो डिफाइन क्या करता है। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि आपका जो प्रेडिकेट है, आपका जो प्रेडिकेट है वो ट्रू होना चाहिए सारे एलिमेंट के लिए अंडर कंसिडरेशन, तभी आप यूज करेंगे मेरा। ओके, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का आप यूज तभी करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज आप तभी करेंगे जब आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है या आपका जो जो गिवन प्रेडिकेट था वो आपकी सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, तभी आप यूज करेंगे किसका, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में एक छोटा सा एक पॉइंट बना देते हैं कि इसमें जो प्रेडिकेट हमारे पास होता है, प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट। ये बातें सारी आपको लिखी हुई मिलेंगी, आपको सिर्फ अभी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में बिठाना है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में भी क्या याद रखना है कि प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट एक्स। ओके, एक्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिया कि हमारे पास मान लें कि ये सेट है तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, तो इस एलिमेंट का कोई भी एक्स, इसलिए हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट एक्स। दूसरा हमारे पास होता है एग्जिस्टेंशियल
क्वांटिफायर। अभी मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसी के बारे में ओबीसी कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजों को एक्सप्लोर करता जाऊंगा। यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपको कब यूज करना है, या यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपको ये बताता है which tell us that a predicate is true for every element under consideration. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपने कब यूज करना है, या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है कि देयर इज वन एलिमेंट, देयर इज वन एलिमेंट या मोर for which the predicate is true, for which the predicate is true, for which the predicate is true. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपको ये बताता है कि देयर इज वन एलिमेंट या मोर। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो हमारे गिवन प्रेडिकेट को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम वहां पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज कर सकते हैं। तो आप अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि इसका मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर एक एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो हम हमेशा तो फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना, फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमें हमसे जो पूछा जाएगा हमें उसी का आंसर करना होगा ना। अगर हमसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर की तुरंत वैल्यू बताएं तो हमें फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब हम उसके हिसाब से तो नहीं चलेंगे। तो दोनों की जो दोनों है वो अलग अलग जगह पे यूज होने और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल हमें तब करना है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमें ये बताता है कि which tell us that predicate is true for every element under consideration. आपके ने जो भी डोमेन ली हुई है या जो भी डोमेन आपको गिवन हुई हुई है उसके अंडर, उसके जो भी अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू होगा, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो ट्रू होगा। ओके, इसको अभी मैं मजीद ट्रू और फॉल्स के इसके ऊपर बात करूंगा। अभी हम कुछ जो चीजें हैं वो देख लें पहले, और इसको हम अभी मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं इसके ऊपर। एक बार दोबारा इसकी हेडिंग दे देता हूँ, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक प्रेडिकेट गिवन होगा। P of x इज द स्टेटमेंट या इज द प्रेडिकेट, दोनों एक ही बात है। ओके, स्टेटमेंट कहेंगे और ये होता क्या है, प्रेडिकेट ही होता है। ये प्रोपोजिशनल फंक्शन होता है, इसको हम प्रेडिकेट ही बनाते हैं इससे। तो P of x इज द स्टेटमेंट। P of x हमें कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है मान लें। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, ठीक है, इस सिंबल से उल्टे ए से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर ऑल एक्स P of x, जैसे मैंने भी फॉर ऑल एक्स बोला है तो आपको पता चल गया होगा इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं। ओके, इस ए जो जो ये जो उल्टा ये होता है इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं। तो इसको रीड हम कैसे करते हैं वो मैं लिख देता हूँ। इसको रीड हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स P of x। इसका मतलब क्या है फॉर ऑल एक्स P of x? देखिएगा, फॉर ऑल एक्स P of x, तमाम x Px के लिए, P of x के लिए अगर ट्रू है तभी हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स P of x की वैल्यू क्या है, ट्रू है। फॉर ऑल एक्स, जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात होती है ना, जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात होती है तो जो आपका सेट होता है ना, उस सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं और सारे एलिमेंट्स के लिए उसका ट्रू होना जरूरी होता है, क्योंकि फॉर ऑल का वर्ड ही इसलिए हमने यूज किया ना, फॉर ऑल। ओके, इस तरह हम सिमिलर एक और भी यूज कर सकते हैं और वो होता है फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स P of x। इस तरह का जब भी कोई इंग्लिश सेंटेंस के अंदर या इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर जब जिक्र होगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा फॉर ऑल की बात की जा रही है, यानी सारी सारी चीजों की बात की जा रही है या सारी वैल्यूज की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में बात हो रही है। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो फॉर ऑल, फॉर एवरी, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, फॉर ऑल, फॉर एवरी, क्योंकि तमाम वैल्यूज उसकी जो होंगी वो उसको उनको पॉइंट कर रहा होगा। और ये जो फॉर ऑल का जो सिंबल है, ये जो फॉर ऑल का सिंबल है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको एक फाइल के अंदर मिल जाएंगी। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो एक प्रेडिकेट हमें गिवन होगा, या आप कह लेंगे एक स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स की फॉर्म में हमें जो है वो गिवन हुआ करेगी। इसका जो सिंबल है वो उल्टा ई होता है, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, उल्टा ई होता है। इसको हम रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। ओके, इसको हम रीड करते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं इस सिंबल को तो हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। ओके, इसको जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल देयर का वर्ड आता है, देयर इज एन एक्स, देयर इज एन एक्स पी ऑफ एक्स, या हम ये कह सकते हैं देयर इज एट लीस्ट वन एक्स, देयर इज एट लीस्ट वन एक्स पी ऑफ एक्स। और हम ये भी कह सकते हैं, और हम इसके साथ जो है वो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स, फॉर सम। देखिए सम का वर्ड साथ यूज हो गया, एवरी का वर्ड यूज नहीं हुआ। एवरी का मतलब ये होता है ना कि सारी, सम मतलब कुछ, फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये जो आप पॉइंट्स अभी देख रहे हैं, जो लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर में और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जब हम ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस डोमेन की सारी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं, फॉर एवरी एक्स, जितने भी एक्स हैं, उन सब की बात कर रहे हैं इस प्रेडिकेट के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, अब ये बता रहा है देयर इज एन एक्स, देयर इज एन एक्स कोई एक एक्स होगा, या हो सकता है कोई 3-4 एक्स की वैल्यूज हों। देयर इज एट लीस्ट वन एक्स भी इसलिए बोला जाता है, फॉर सम एक्स भी बोला जाता है। उसी देयर इज एन एक्स को इन दो पॉइंट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देयर इज एन एक्स का मतलब है कि कोई एक एक्स या कुछ एक्स ऐसी, या कोई एक्स की वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो ट्रू होगा। लेकिन जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात आती है तो वहां हम फॉर एवरी, फॉर ऑल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां हम सारी वैल्यूज को कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके, अभी इनका मतलब मैं आपको एक सेकंड में जो है वो और क्लियर हो जाएगा, और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका मतलब क्या है। तो ये जो सिंबल होता है, ये उल्टा ही, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, अब हम मेन पॉइंट पे जाने वाले हैं। अब ये पॉइंट जरा आपने क्लियर समझना, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में बार बार नहीं लिख रहा, आपको पता चलना चाहिए कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में बात हो रही है। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका कब ट्रू होगा, और कब आपका फॉल्स होगा, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। ओके, बहुत ध्यान से सोचिए, देखिएगा कि जो पी ऑफ एक्स है ना, ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी। ओके, और इसके साथ आपको एक डोमेन गिवन होगी, जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी वो सेट के अंदर इंक्लूड होंगी। फॉर ऑल एक्स यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका ट्रू कब होगा, जब पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है, ये जो पी ऑफ एक्स है, इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। ओके, ये आपका ट्रू कब होगा, जब तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए पी ऑफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई होगा, तमाम एक्स की वैल्यू के लिए पी ऑफ एक्स क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और फॉल्स कब होगा, फॉल्स आपका तब होगा
there is an x, there is an x, there is an x for which p of x is false. अब नोट करिएगा पॉइंट यहां पे, ट्रू कब होगा? जब तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा? जब कोई एक वैल्यू भी ऐसी निकल आई या कुछ वैल्यूज ऐसी निकल आई, या सबसे आसान हल है कि कोई एक वैल्यू भी ऐसी निकल आई जिसके लिए पी ऑफ एक्स अगर फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहेंगे ओके कि सर पूरे सेट में सारी वैल्यू सेटिस्फाई, सिर्फ एक ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको ट्रू कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। कोई एक भी वैल्यू ऐसी अगर आपको मिल गई जिसके लिए आपका पी ऑफ एक्स फॉल्स है, तो फॉर ऑल एक्स का आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर पी ऑफ एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए, अगर एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए पी ऑफ एक्स सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो फॉर ऑल एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक क्वेश्चन गिवन किया जाता है, मुझे एक डोमेन गिवन की जाती है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स दे दिया मान लें, या सेट ऑफ इंटीजर्स मुझे दे दिया, और मुझसे कहा गया कि बताएं कि इसकी जो क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी? तो मैंने देखा कि यार अच्छा ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो इनफिनिट नंबर्स है। इनफिनिट नंबर्स के लिए मतलब ये कि अगर मैं एक एक वैल्यू उसके अंदर पुट करता जाऊंगा और ये देखने के लिए कि सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा, तभी मैं ये कहूंगा, तभी मैं ये कहूंगा कि वो ट्रू है। तो इस केस में तो मैं कभी भी काम कर ही नहीं पाऊंगा। मेरी तो हो सकता है कि आधी जिंदगी जो है वो, क्योंकि रियल नंबर्स तो खत्म होने ही नहीं कभी। तो हो सकता है कि मैं ये चेक करने के लिए कि हर नंबर पुट करता जाऊं और हमें कभी भी अपने आंसर की तरफ हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गोल क्या होगा? यहाँ पे गोल ये होगा कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि ट्रुथ वैल्यू आप बताएं इस पी ऑफ एक्स के लिए कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू क्या है, आपका गोल ये नहीं होगा कि आप ये चेक करें कि सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा या नहीं होगा। आपका गोल ये होगा कि कोई एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लें जिसके लिए ये फॉल्स हो जाए। अगर आपने वो कर दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर देखेंगे हम उस केस में हमारे जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे। लेकिन हमारा जो गोल होना चाहिए यूनिवर्सल, क्योंकि आपको याद होगा ना ये रिमार्क है, बेसिकली ये रिमार्क है जो कि आपने रिमेंबर रखना है। जिस तरह मैंने आपको कंजक्शन करवाया, जिस तरह मैंने आपको डिस्जंक्शन करवाया, मैंने सबके अंदर एंड पे एक रिमार्क्स दिए थे कि जब आप कंजक्शन के लिए ट्रुथ टेबल बना रहे हो तो सबसे पहले वो रोज ढूंढें जिसके अंदर दोनों ट्रू हों। एक बार आपने वो रोज ढूंढ ली जिसके अंदर दोनों ट्रू हैं, वहां पे आप अपना आंसर ट्रू लगा दें। उसके बाद आइस बंद करके आप सारी वैल्यूज की जगह पे फॉल्स लगा दें। ओके, तो ये एक रिमार्क्स था बेसिकली। इसी तरह रिमार्क्स क्या होगा, हमारा जो गोल होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बारी, वो ये होगा कि हम कोई एक वैल्यू ऐसी फाइंड करने की कोशिश करें जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी। ऑब्वियसली स्टेटमेंट को भी तो थिंक करेंगे ना कि स्टेटमेंट आपसे क्या कहना चाह रही है, या जो स्टेटमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होल्ड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम एक वैल्यू ऐसी निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो फॉल्स हो जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया, क्योंकि ये जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक वैल्यू भी अगर ऐसी मिल गई जिसके लिए वो फॉल्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर का आंसर फॉल्स है। नहीं कर पाए तो वो ट्रू होगा। ओके, और कैसे पता चलेगा वो ट्रू होगा? ये नहीं कि आपने दो तीन वैल्यूज पुट की और बस आपने कह दिया कि हाँ ठीक है चलो ये ओके फाइन ये ट्रू है। नो, जब आप उसको ट्रू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। ओके, चले इसके बाद हमारी जो बात आ जाती है वो आ जाती है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका कब ट्रू होगा, कब आपका फॉल्स होगा, इसको देखते हैं। एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका तब ट्रू होगा जब कोई एक वैल्यू, देयर इज एन एक्स, देयर इज एन एक्स फॉर विच p of x is, for which p of x is true, for which p of x is true. ओके, कोई एक वैल्यू ऐसी या कुछ वैल्यू ऐसी जिसके लिए p of x ट्रू है, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट x का आंसर जो है वो ट्रू होगा। ओके, फॉल्स कब होगा? फॉल्स आपका तब होगा जब p of x इज फॉल्स।
फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स। देखें, जब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं देयर एग्जिस्ट एक्स की ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आप ये करेंगे, उसके लिए आप ये किया करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एक्स जो है वो आपका तब ट्रू होगा जब कोई एक वैल्यू ऐसी या कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो देयर एग्जिस्ट एक्स या पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेंगी, तो आप बोलेंगे उसका आंसर जो है वो ट्रू है। और फॉल्स वो कब होगा, जब तमाम वैल्यूज के लिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तब वो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, नीचे जो जब हम ओके जब ऊपर में हमने गोल रखा था, ऊपर में हमने गोल रखा था कि यार जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लें जिसके लिए वो फॉल्स हो जाए, क्योंकि ये काम जल्दी हो सकता है। अगर कोई एक वैल्यू ऐसी मिल जाती है जिसके लिए गिवन कंडीशन फॉल्स है, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी और हम अपना आंसर दे सकते हैं, एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स का आंसर फॉल्स है उस प्रेडिकेट के लिए या उस स्टेटमेंट के लिए। इसी तरह देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स की बारी हम क्या करेंगे, हमारा गोल अब नीचे वाला नहीं होगा, इसकी बारी ऊपर वाला होगा। हम कोई एक वैल्यू ऐसी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके लिए पी ऑफ एक्स का आंसर ट्रू हो। अगर कोई एक वैल्यू ऐसी मिल जाती है जिसके लिए पी ऑफ एक्स का आंसर ट्रू है, तो हम उस केस में आराम से अपना आंसर अपनी कंक्लूजन कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स, पी ऑफ एक्स का आंसर ट्रू होगा।